जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 12th में अपन अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो हमारी रचना चल रही थी सुभद्रा कुमारी जी चौहान की मेरा नया बचपन, जिसके 3 छंद अपन ने कल किए थे। आज आगे के उसके जो 2 छंद है वो करेंगे। तो कल तक अपन ने पढ़ा था कि कवियत्री ये कह रही कि बाल्य अवस्था जीवन की सर्वाधिक सर्वांगीण सुंदर अवस्था होती है। इस अवस्था से निकल करके युवा अवस्था में जब प्रवेश करते हैं तब हमें पश्चाताप होता है कि हमने एक स्वर्णिम काल का उपयोग कर चुके हैं। युवा अवस्था उसमें कोई संशय नहीं कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन जितनी अच्छी बचपन होती है कवियत्री की दृष्टि में उतना अच्छी युवा अवस्था नहीं होती। कवियत्री के लिए मैं युवा होना तो चाहती थी, लेकिन इस शर्त के साथ नहीं कि मेरा बचपन मुझसे छीन लिया जाए, युवा अवस्था मुझे दे दी जाए। अब कवियत्री आगे क्या कहती है, देखिए आगे के छंद में कवियत्री कहती है कि दिल में एक चुभन सी थी ये दुनिया अलबेली थी। दिल में एक चुभन सी थी ये दुनिया अलबेली थी। मन में एक कसक थी, चुभन यानी कष्ट, पीड़ा, कसक। दिल में एक चुभन सी थी। ये बाल्यावस्था से युवा अवस्था में जब प्रवेश किया तो दिल में एक चुभन सी उत्पन्न हुई, एक पीड़ा सी उत्पन्न हुई। ये दुनिया अलबेली थी। ये दुनिया कौन सी? युवा अवस्था की जो दुनिया थी ये अलबेली थी। क्यों अलबेली थी? अलबेली का मतलब होता अनोखी। अलबेली क्यों थी? इसमें सोचने का जो दायरा था वो हमारे परिवर्तित होगा। जो बचपन में हम सोचते थे वो सोच अब पीछे रह गई। अब नवीन सोच, नए विचार हमारे दिमाग में आने लगे। संसार को, दुनिया को हम एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। तो ये अलबेली दुनिया थी। मन में एक पहेली थी मैं सबके बीच अकेली थी। मन में एक पहेली थी, एक गुत्थी थी जो सुलझ नहीं पा रही थी, क्या सही है और क्या गलत। जैसे ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था या युवावस्था की ओर हम प्रवेश करते हैं तो बचपन की बातें पीछे छूट जाती है। सोचने का हमारा जो नजरिया होता है वो परिवर्तित हो जाता है। अब हमें लगने लगता है सही क्या है, गलत क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। बचपन में थे तब तक इन सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही युवा होते हैं हमें अनेक प्रकार की चिंताएं होना प्रारंभ हो जाती है। और वो कैसे सुलझेगी, हम उसी उलझन में सुलझे रहते हैं। मन में एक पहेली थी मैं सबके बीच अकेली थी। अब सबके बीच अकेली होने का कवियत्री का तात्पर्य है कि परिवार में अन्य कई पारिवारिक जन थे, लेकिन ऐसा कोई विश्वस्त नहीं था जिसको मैं अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर सकूं। इसलिए सबों के बीच में होते हुए भी मैं अपने आप को अकेली महसूस करती थी। मिला दोस्ती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने। मिला, रुका है, मिला के बाद में रुकना। मिला, हालांकि मैं चाहती थी जब छोटी थी, बाल्यावस्था में थी, कि मैं ये चाहती थी कि मैं बड़ी हूँ, युवा हूँ। मिला, खोजती थी जिसको मैं खोजती थी वो युवा अवस्था मुझे मिली। हे बचपन ठगा दिया तूने, लेकिन बचपन तूने मेरे साथ ठग किया है। क्या ठग किया? युवा अवस्था तो दी, लेकिन बदले में मुझसे बाल्य अवस्था छीन ली, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तुमने। फंदा कहते जाल को। युवा अवस्था के जाल में तुमने मुझे फंसा दिया है, मुझको फंसा दिया। युवा अवस्था के जाल में फंसने का तात्पर्य होता है, मैंने बताया कि युवा होते अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ जाती है। अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए मन में चिंताएं होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस प्रकार हम उलझन में लगे रहते हैं। हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना, हमें वहाँ तक जाना, हमें उसे खुश करना है, उसको नाराज करना। 50 प्रकार की उलझनें जो है हमारे भीतर उथल पुथल मचाती रहती है। और इसी कारण से ये जवानी जो है फंदे के समान नजर आती है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तुमने। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। माना ये बात नहीं है कि केवल इसमें परेशानी है। कवित्री कहेगी माना, मैंने भी ये स्वीकार करती हूँ, मैंने भी ये माना है कि युवा काल का जीवन खूब निराला है, बहुत सुंदर है। युवा अवस्था अच्छी है, ऐसा नहीं कि सब इसमें बुरा है। ये मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें सकारात्मक है, बहुत सी चीजें अच्छी है। क्या क्या सकारात्मक? आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय होने वाला है। आकांक्षा कहते हैं इच्छाएं। बाल्यावस्था में इच्छाएं नहीं होती। पुरुषार्थ कहते हैं पराक्रम को, ताकत को, बल को।
ज्ञान, ये सब युवावस्था में उदय होते हैं। उदय होने में जागृत होते हैं, प्रकट होते हैं। इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमारे मन में ताकत होता है, और उनको कैसे पूरी की जाए ये ज्ञान भी हमें युवावस्था में मिलता है। तो क्या क्या होते हैं? आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को पूरा करने का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर अपन उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय होने वाला है। ये जो उदय होता है ये मन को मोहने वाला है, मन को आनंदित करने वाला है, अच्छा करने वाला है। फिर अगले छंद में कवित्री कहती है, किंतु ये झंझट भारी, किंतु ये झंझट भारी। सब कुछ अच्छा है, माना कि भाई ये युवावस्था अच्छी है, लेकिन इस युवावस्था में झंझट भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है, चिंताएं भी बहुत है। किंतु ये झंझट भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। बाल्यावस्था में मैंने कल अपन जब वाचन कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक सेठ का लड़का और एक नौकर का लड़का साथ में खेल लेते, एक हिंदू का लड़का एक मुस्लिम का लड़का साथ बैठकर खाना खा लेते हैं, कोई चिंता ही नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ना कोई कहने वाला था। लेकिन जो ही युवा हुए किंतु झंझट भारी हो जाते हैं, अनेक चिंताएं होती है, संसार, पूरा संसार में युद्ध क्षेत्र की भांति नजर आने लगता है। हमें बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र मिल गया और हमें इस युद्ध को जीत करके अपने जीवन यापन करना है। युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना। अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित होकर जीवन भी भार बना, नीरस हो गया। अब तो ये जीवन भी नीरसता से पूर्ण हो गया। अब इसमें कोई किसी प्रकार का रस नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि नाना प्रकार की चिंताएं लगी रहती है। आज उसको खाना खिलाना है, आज उसके लिए ये व्यवस्था करनी है, आज कोई बीमार हो गया, आज मुझे वहाँ जाना है, आज वो आने वाला। 50 प्रकार की जो चिंताएं होती है, जो बाल्यावस्था में नहीं होती वो युवावस्था में होती है, और उस कारण से जीवन का जो आनंद है, जो रस है, वो छिन जाता है। जीवन भी एक भार बना और जीवन हमें भार के समान लगने लग जाता है। आज बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। हे बाल्यावस्था, मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। सुभद्रा कुमार जी कह रही है कि हे बाल्यावस्था, मैं तुझसे एक आग्रह कर रही हूँ, एक निवेदन कर रही हूँ। क्या निवेदन कर रही हूँ? कि आज बचपन एक बार फिर, एक बार मुझे पुनः दे दे अपनी निर्मल शांति। निर्मल शांति किसे कहते हैं? बाधा रहित शांति। ऐसा नहीं है कि युवावस्था में शांति नहीं है, शांति तो है, लेकिन अनेक चिंताओं के साथ है। और बाल्यावस्था की शांति कैसी? निर्मल शांति, बाधाओं से रहित शांति। आज बचपन का एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। व्याकुल मन में जो व्याकुलता है, उस व्यथा को, उस पीड़ा को मिटाने वाली वो जो असीम शांति है, वो शांति मुझे प्रदान कर दे। प्राकृत विश्रांति कहा जाता है। प्राकृत का मतलब होता है स्वाभाविक, और विश्रांति का मतलब होता है विश्राम, यानी जो स्वाभाविक शांति है, बनावटी नहीं। एक आंखें बंद करके सो जाना, जब जो होगा सो देखा जाएगा। चिंता तो है, लेकिन आंखें बंद करके, वो प्राकृत नहीं है। एक बाल्यावस्था में आंखें बंद करना कोई चिंता है ही नहीं, वो प्राकृत शांति है। तो वो प्राकृत शांति एक बार मुझे पुनः लौटा दे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह बचपन वाली भोली सी मधुर यानी मीठी, सरलता यानी सादगी, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वो प्यारा सा निष्पाप जीवन। बाल्यावस्था का जीवन कैसा होता है? निष्पाप। क्योंकि बाल्यावस्था का जीवन निष्पाप इसलिए होता है क्योंकि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी प्रकार का लालच नहीं होता, कपटीपन नहीं होता, इसलिए वो जीवन कैसा होता? निष्पाप होता है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। ये बचपन क्या तू एक बार पुनः लौट करके आकर के मेरे मन का जो संताप, संताप कहते हैं कष्ट को, पीड़ा को, ये मेरे जो मन की पीड़ा है, इसको क्या तू दूर कर सकेगा? तो कवियत्री यहाँ पर बार बार युवावस्था से पुनः बाल्यावस्था की ओर लौटना चाहती है। वो कहती है कि युवावस्था खराब नहीं है, अच्छी है, लेकिन इस अवस्था में चिंताएं बहुत है, परिश्रम बहुत है, संसार युद्ध क्षेत्र की बातें नजर आता है। इसमें वो बाल्यावस्था वाली बातें नहीं है। बाल्यावस्था की कौन सी बात है? वहाँ शांति जो थी, बाधा रहित शांति थी, चिंता रहित जीवन था, निष्पाप जीवन था। तो एक बार कवित्री पुनः लौटना चाहती है अपने उसी बचपन की ओर। तो आज के लिए इतना ही। शेष जो इसके 2 छंद रह गए हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।